सुबह पता चला है वो हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए मारुति करके, इसीलिए हम अभी हमारे टैलेंट हंट सर के पास विश्वास है, हम लोग जा रहे हैं। आपकी फैमिली भी आपको जाने के लिए इजाज़त देती है? इजाज़त। और आप वहाँ जाएंगे, आप कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पे आपको खाने में कुछ थोड़ी दिक्कत होगी या आपको रहने में दिक्कत होगी, आप वो सब उन्होंने आपने विजय से ये बात पूरा एक्सप्लेन करके लिया है? एक्सप्लेन करके लिया। आप वो नहीं खा सकते थे तो आप कुक बना के खा सकते हैं क्या बोले? खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। अभी आज आप लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी आप जाइए, काम पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जाएंगे और वहाँ पे से फिर आपका झगड़ा वगड़ा ऐसा नहीं। देखिए आप, हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम खुद के बारे में, हमारे घर का प्रॉब्लम कोई कल देखेगा नहीं, हम खुद फेस करने वाले। आप हार्ड काम कर सकते हैं? हम हार्ड काम कर सकते हैं, कौन सा काम लगाए तो भी हम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग कोई दिक्कत नहीं। विजय जी पर एक एफआईआर हुआ था और फिर भी आपने वही उसी का यानी इसमें पाकिस्तान में आप फिर से वहीं पे 5 लड़का लोग का बेच रहे हैं। मैडम इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा बिजनेस का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को हम तो क्लियर बता के भेजते हैं, लेकिन उधर पहुंचने के बाद कुछ कैंडिडेट लोगों को वो अगर काम हार्ड लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको कैंडिडेट्स को हार्ड वर्क लगता है कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बता के भेजा है कि प्रोफाइल के अंदर ही फैक्ट्री हेल्पर है। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स यू आर अ लेबर, इधर यू आर एजुकेटेड, बट इफ यू आर गोइंग एंड यू आर चूजिंग टू गो, आप ही ने चूज किया कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जा रहा हूँ, मैंने तो किसी को जबरदस्ती करके नहीं भेजा हुआ है। उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हर टाइम उनके डिपार्चर के टाइम पे सबके पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम ब्रीफ करके उसके बाद भेजते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वीजा आने तक, डिपार्चर करने तक एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगते ही हैं। आप अपनी खुशी से सब मेडिकल करवाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, खुशी से आप जाते हो, डिपार्चर एग्रीमेंट्स करते हो, उसके अंदर डिपार्चर एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल सब कुछ लिखा रहता है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होती हैं, आप एफिडेविट्स क्लियर करते हो, नोटराइज्ड होते हैं। फिर उधर पहुंचने के बाद आप बोलते हो कि अभी हमारा काम तो ये हार्ड है, कंट्री में टेम्परेचर ज़्यादा है, कंट्री में ठंड ज़्यादा लग रही है, खाने में मेरे को राइस नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आगे क्या करेगा, एजेंट क्या कर सकता है, ये तो आपके ऊपर है। जैसे मैंने बताया, बाद में उधर पहुंचने के बाद इनका कनिंग माइंड चलता है, आइडियाज चलती हैं कि मैं तो लोन लेके आया हूँ, नहीं भी लेके आया हूँ तो मैं वापस गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे अरे तू तो 4 दिन में वापस आ गया, क्या हुआ। तो इसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं एजेंट को, कि एजेंट को बोलो कि बाबा उसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। हाँ ये सही है कि कुछ एजेंट जो है फ्रॉड है, इसकी वजह से एजेंट बोला तो मतलब फ्रॉड, एक दिमाग में उनको सब ग्लास एक ही से दिखाई देता है। तो पब्लिक को अपना चश्मा दूर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस वाला है, जाने से पहले खुद पूछना चाहिए, उनके पेरेंट्स इधर आने चाहिए, पूरी इंक्वायरी हमसे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मेरा तो प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं सब कुछ दिखा के उनको खुद से सामने से बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाइए, सब कुछ ओके करने के बाद ही आप यहाँ से जाइए, और मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंट्स होते हैं, सब नोटराइज होते हैं। अभी हमने सुना है कि पहले जो लोगों ने आपके ऊपर एफआईआर किया, इन लड़का लोग को उन्होंने कांटेक्ट किया और बताया आप लोग मत जाओ ऐसा वैसा बोल के, तो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को सुला दिया था, तो एक कोरोना वायरस वहां पर पैदा हुआ, उनके दिमाग में आया ये 5 जो है इनको एंटीबायोटिक लगी हुई है, इसकी वजह से ये बोलते हैं हमारे को नहीं लगेगा, हमारी फैमिली जो है हमारी जिम्मेदारी में आती है। हमारे को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि मत जाओ, क्योंकि मेरा टोटल जो डिमांड लेटर है, जो हिसाब से मुझे कैंडिडेट सप्लाई करने हैं उस कंपनी के अंदर हमारी एग्रीमेंट्स होती हैं। हमको जब ऑर्डर मिलता है, हम पहले जाके, हमारा मैनेजर जाके सब काम देख के आता है, फैक्ट्रीज देख के आता है, अकोमोडेशन देख के आता है, उसके बाद ही हम इनको आगे भेजते हैं, और वही चीज़ों का वीडियोस इनको हम दिखाते हैं कि इस तरीके का काम तुमको करना पड़ेगा, ये काम रहेगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री है। उस बंदे का पास, जिसके पास हम भेज रहे हैं कंपनी में, नियर अबाउट 10 to 12 फैक्ट्रीज हैं। सीमेंट फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कारपेंट्री फैक्ट्री है। तो इनके ऊपर है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, और कंपनी उनको पगार देगी, और इनको काम करना है तो किस चीज़ की पगार वरना वो देगा। तो हार्डवर्क करने के लिए ही जा रहे हो। अगर आपको इतना सॉफ्ट वाला जॉब चाहिए तो फिर तो मुश्किल वाला काम होता है, फिर उसका आप चूज मत करो। आप खुद से चूज कर रहे हो कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जाऊंगा। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स लेबर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वीज़ा का वैलिडिटी कितना टाइम होता है? यहाँ से वीज़ा जो जाती हैं वो 3 महीने की लग के जाती हैं, वहाँ पर उनको वर्क परमिट्स दी जाती हैं जो 1 साल की हो जाती है। यहाँ से ट्रेवल करने के लिए इनको 3 महीने की वीज़ाज मिलती हैं। उसके बाद जाते ही कंपनी में जैसे ही ये लोग ज्वाइन हो गए, कंपनी इनको वर्क परमिट देती है 1 साल की रिन्यूएबल।
तो अगर 1 साल खत्म होने से पहले इनको पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू करना चाहते हो, अगर ये ओके बोलेंगे तो वापस से उनको 1 साल का और वर्क परमिट मिलता है। इट इज डिपेंड अपॉन वेरीज टू वेरीज। कुछ कंट्रीज डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर्स जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीजा है, यहाँ पर वर्क परमिट्स है। वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीजा में काफी डिफरेंस है वीजास के अंदर। तो इनको 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, आने जाने की टिकट कंपनी देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो 1 महीने का उसका पेड लीव मिलता है और 1 साइड का टिकट देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको भेज देते हैं। ओके, और दूसरी बात, अभी वो जो जाएंगे उनको क्या रिटर्न वीज़ा टिकट होती है क्या? नहीं, रिटर्न टिकट इनको नहीं होती है क्योंकि ये 1 वे जा रहे हैं, इनको तो 1 साल काम करना ही है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कंट्री का जो लेबर लॉज है, जो पहले कैंडिडेट लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका सही तरीका ये था कि वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वहां पर अगर मैंने यहाँ से 50,000 सैलरी बोल के भेजी और फैक्ट्री हेल्पर का जॉब दिया और अगर कंपनी ने आपके साथ में कोई भी वायोलेशन करता है तो लैंड ऑफ लॉ वहां का लगेगा। अगर वो वहां पर किसी की फाइटिंग करेगा तो मैं थोड़ी ना उसका जिम्मेदार हूँ, उसको तो वहां का कानून लगेगा। किसी लड़की को छेड़ेगा तो वहां का लगेगा, तो वहां का लेबर लॉस। उन लोगों ने गलत काम क्या किया, किसी पॉलिटिशियन को फोन करके मेरे ऊपर प्रेशर लगा के ये सब करवाया है, वरना हमारी इंडियन एम्बेसीज है वहां पर किस चीज के लिए, लेबर कोर्ट्स है वो किसके लिए है? उनको काम था वहां पर इंडियन एम्बेसी में। अगर मैंने भी गलत किया है तो आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करते, एम्बेसी अगर बोलती कि यस टैलेंट हंट इज द कल्प्रिट, देन FIR कैन बी रजिस्टर्ड। बट विदाउट सुने, विदाउट कुछ किए आपने डायरेक्ट मेरे ऊपर FIR कर दिया अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच इज आई एम द विक्टिम। खाली एजेंट ही फ्रॉड होता है ये नहीं होता है, कभी कभी एजेंट भी विक्टिम हो जाता है। हम ये सब इसके लिए बताना